दोस्तों, जब भी कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर अपना डीमैट अकाउंट किसी ब्रोकर के साथ खोलने की सोचता है, उस टाइम पे उसके मन में हजारों सवाल चल रहे होते हैं कि इस ब्रोकर का ब्रोकरेज चार्ज क्या है, कोई हिडन चार्ज वगैरह तो नहीं है, इसका ऐप कैसा है, ऐप में कोई दिक्कत तो नहीं आता है, या फिर जो फीचर मेरे को चाहिए वो फीचर सारे इसमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। इस तरह के कई सवाल मन में आते रहते हैं। तो अगर आप भी अपना डीमैट अकाउंट धन में खोलने की सोच रहे हैं और आपके मन में भी ये सारे सवाल घूम रहे हैं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस एक ही वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको धन का ब्रोकरेज चार्ज तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके अलावा धन का ऐप और धन का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो आता है उसका भी एक डिटेल रिव्यू करेंगे, और आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या फीचर आपको मिलते हैं। फिर इसके प्रोज और कॉन्स की भी बात करेंगे, और मैं अपना 2 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आया, कोई परेशानी तो नहीं आया। और लास्ट में एक बोनस के तौर पे आपको एक टिप दूंगा, जिसको अपना के आप अपना 50% तक का ब्रोकरेज आप बचा सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले धन का ब्रोकरेज चार्ज जान लेते हैं। उसके लिए हम चलते हैं सीधे धन की वेबसाइट पे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, धन का ब्रोकरेज चार्ज जानने के लिए हम आ गए हैं धन की वेबसाइट पे। वेबसाइट पे आने के बाद में आपको यहाँ पे प्राइसिंग पे क्लिक करना है। प्राइसिंग पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सीधे तौर पर दिख जाएगा कि फॉर अकाउंट ओपनिंग, एएमसी और प्लेटफॉर्म फीस ये बिल्कुल जीरो है। अगर आप अकाउंट खोलते हो उसमें भी कोई चार्ज नहीं देना है आपको। वो इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी आपको कुछ नहीं देना है, और प्लेटफॉर्म फी भी इसका कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ जीरो है। उसके बाद में आता है इक्विटी डिलीवरी, ईटीएफ, आईपीओ और म्यूचुअल फंड। ये सारे चीज में भी आपका बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज है, इसमें आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना है। इसके बाद इक्विटी इंट्राडे और ऑल सेगमेंट फ्यूचर्स में आपको 20 रुपया या फिर 0.03% जो सबसे कम होगा वो देना है। जैसे समझिए कि आपको मान लीजिए कि कोई स्टॉक ट्रेड करना है, 100 रुपए का स्टॉक है, उसको आप बाई किए, फिर उसके बाद में स्क्वायर ऑफ करने के लिए आपने सेल किया, तो उस कंडीशन में आपको ये 20 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आपको जो 100 रुपया है उसका 0.03% ब्रोकरेज देना पड़ेगा बाई में, और 0.03% ब्रोकरेज देना पड़ेगा आपको सेल वाले वैल्यू का। इसके बाद फॉर ऑल सेगमेंट ऑप्शन, जितने भी ऑप्शन है आपके, चाहे वो इक्विटी के हो या फिर डेरिवेटिव के हो या फिर कमोडिटी के हो, सब में आपको 20 रुपया फ्लैट ब्रोकरेज देना पड़ेगा। वही नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद में यहाँ पे इक्विटी का आपको दिख जाएगा, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन का दिख जाएगा, फिर करेंसी का दिख जाएगा। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे आपका जीरो ब्रोकरेज है डिलीवरी ट्रेड के लिए। उसके अलावा अगर आप इंट्राडे में करते हैं तो 20 रुपया या फिर 0.03% जो सबसे कम होगा वो आपको देना पड़ेगा। वही सेम यहाँ इक्विटी एमटीएफ में भी आता है। अगर एमटीएफ में यानी आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आप लेते हैं धन के साथ, तो उसमें भी आपको 20 रुपया या फिर 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर जो सबसे कम होगा वही आपको देना है। वही ट्रांजेक्शन चार्ज की बात करें तो आपको लगभग हर एक ब्रोकर का ये ट्रांजेक्शन चार्ज सेम ही होता है, और सारे चार्जेस के ऊपर आपको जीएसटी देना है। उसके बाद नीचे देखते हैं तो यहाँ पे जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्ज, और उसके बाद में एएमसी चार्ज भी आपका जीरो है। उसके बाद में डीपी चार्ज जो है 12 रुपये 50 पैसा प्लस जीएसटी। डीपी चार्ज का मतलब हो गया डिपोजिटरी ट्रांजेक्शन चार्ज, जो कि अगर आप कोई शेयर बाई करते हो तो वो जाके डीपी में जमा हो जाता है, और जब आप सेल करते हो तो उस टाइम पे आपका ट्रांजेक्शन चार्ज कटता है। तो ये डीपी चार्ज आपको 12 रुपये 50 पैसा प्लस जीएसटी देना पड़ता है। प्लेज अनप्लेज चार्ज भी आपका 12 रुपये 50 पैसा प्लस जीएसटी। प्लेज अनप्लेज चार्ज का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि आप कोई शेयर बाई किए हुए हैं और होल्ड किए हुए हैं, और आप चाहते हैं कि उस शेयर को आप प्लेज करके कुछ मार्जिन ले लें। जैसे मान लीजिए 1 लाख का मैंने शेयर खरीद के होल्ड किया हुआ है, और मुझे डेली ट्रेडिंग करने के लिए मुझे मार्जिन की जरूरत है, तो मैं उसको प्लेज करके उसमें जो भी हेयर कट होगा, मान लीजिए 30% का हेयर कट है, तो 30,000 रुपया डिडक्ट होकर बाकी 70,000 रुपये मेरे को मार्जिन मिल जाएगा। मेरा होल्डिंग भी चलता रहेगा, और मेरे ट्रेडिंग के लिए 70,000 रुपये भी मेरे डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे प्लेटफॉर्म चार्ज बिल्कुल जीरो है। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज 20 रुपये पर ऑर्डर प्लस जीएसटी आपको देना पड़ता है। ऑटो स्क्वायर ऑफ का मतलब होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई इंट्राडे में ट्रेड लिया, इंट्राडे में ट्रेड लेने के बाद में वो 3 बजे तक आपको क्लोज करना होता है। अगर आपने 3 बजे तक क्लोज नहीं किया तो ये ऑटोमेटिकली धन की तरफ से क्लोज कर दिया जाएगा, तो उस कंडीशन में भी आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ता है। उसके बाद में कॉल एंड ट्रेड में आपको 50 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा, यानी कि अगर आप उनके फोन करके कोई ऑर्डर लेते हैं या फिर ऑर्डर स्क्वायर ऑफ करवाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको 50 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। पेमेंट गेटवे चार्ज बिल्कुल जीरो है, इसमें कोई भी पेमेंट गेटवे चार्ज आपको नहीं देना होता है। यानी कि अगर आप कभी भी फंड ऐड करते हैं, चाहे वो आप यूपीआई के थ्रू करें या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू करें, आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट चार्ज। ये इनके एमटीएफ फैसिलिटी पे लगता है। जो अगर आप इनका एमटीएफ फैसिलिटी लेते हैं और आप ट्रेड करते हैं, तो उस कंडीशन में 0.0438% आपको पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा। उसके बाद में सीयूएसपीएच चार्ज आपको 12 रुपये 50 पैसा प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन में देखते हैं, तो इसमें भी आपका फ्यूचर में आपका 20 रुपया या फिर 0.03% जो भी सबसे कम होगा वो लगेगा। वही ऑप्शन की बात करें तो आपको यहाँ पे 20 रुपये
पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर देना पड़ेगा। बाकी ये ट्रांजेक्शन चार्ज वगैरह तो लगभग हर एक ब्रोकर का सेम ही होता है, और बाकी जो नीचे चार्जेस दिख रहे हैं ये सब कुछ हमने देख ही लिया है। ऐसे ही सेम करेंसी में भी है। करेंसी फ्यूचर में आपका 20 रुपए या 0.03%, करेंसी ऑप्शन में 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। वही कमोडिटी में भी वही सेम है, 20 रुपया या 0.03%, या आपका ऑप्शन में करते हैं तो 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, जो चार्जेस है वो आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है। इसके अलावा आपका कोई भी चार्जेस डिडक्ट नहीं होगा आपके अकाउंट से। दोस्तों धन का ब्रोकरेज चार्ज तो आपने समझ लिया। अब चलिए धन का जो वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आता है उसका एक छोटा सा मैं आपको डेमो देता हूँ और देखते हैं कि उसमें क्या क्या फीचर आते हैं। दोस्तों ये आ गए हम धन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, और इनका इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में यहाँ वॉच लिस्ट मिल जाता है। यहाँ सबसे ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो का ऑप्शन मिल जाता है। आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है सब यहीं पे आपको दिख जाएंगे। उसके नीचे यहाँ इन्वेस्ट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ से आप जैसे इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ETF, ऑप्शंस, यहीं से आप जो भी है फ्यूचर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ कौन से फ्यूचर में ज्यादा OI है, किसमें क्या है, ये सब कुछ आप एनालिसिस आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे मनी यानी कि आपका जो भी फंड है उसके लिए यहाँ पे मिल जाएगा। ये मनी के नीचे आता है एक्सप्लोर पार्टनर का। एक्सप्लोर पार्टनर में जितने भी इनके पार्टनर हैं, जैसे मान लीजिए अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो गया, जैसे अल्गो टेस्ट हो गया, क्वांटमैन हो गया, या फिर चार्टिंग से रिलेटेड गो चार्टिंग वगैरह हो गया, तो आप यहीं से आप एक्सप्लोर करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर चलते हैं होम पे, फिर देखते हैं अगला जो है ये मार्केट वॉच में आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारे इंडाइसेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से आप लेफ्ट साइड में करेंगे तो NSE का दिखाई देगा, राइट करेंगे तो आपको BSE का दिखाई देगा। इनका एक दूसरा ऐप और इनका दूसरा एक वेब प्लेटफॉर्म आता है ऑप्शन ट्रेडर करके। तो अगर आपको ऑप्शन ट्रेडर वेब प्लेटफॉर्म को यूज करना है तब यहाँ से क्लिक करेंगे और आप ऑप्शन ट्रेडर वेब प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे। यहाँ से आप अपना अलग अलग स्ट्रेटजी बना के चेक कर सकते हैं कि आपको किसमें कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये सब कुछ आप यहाँ ऑप्शन ट्रेडर में कर सकते हैं, और यहीं से आप ऑर्डर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है मार्केट। मार्केट में आप जैसे OI गेनर जो है, OI लूजर जो है, ये सब कुछ आप यहाँ से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद में आता है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट आपका यहाँ लेफ्ट साइड में भी है, और यहाँ आप चाहें तो ये फुल स्क्रीन पे वॉच लिस्ट आप अपना चला सकते हैं। उसके बाद में आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है पहले से, वो सारे आप यहाँ पे एक साथ इकट्ठा भी देख सकते हो, या फिर अलग अलग करके देखना चाहो तो अलग अलग करके भी आप देख सकते हो। उसके बाद में आता है पोजीशन। पोजीशन में आपका जो भी आज का पोजीशन चल रहा होगा, दिन में आपने जो भी ट्रेड लिया होगा, वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके बाद आता है यहाँ ऑर्डर। ऑर्डर में जितने भी आपने आज ऑर्डर लगाए होंगे वो सारे ऑर्डर आपको यहाँ पे एक जगह ही दिख जाएगा। उसके बाद में आता है यहाँ मनी। मनी में आपका ये फंड हो गया कि आपके पास कितना अवेलेबल फंड है, और आप यहाँ ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, विड्रॉ करना चाहें तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। आप यहीं से चाहें तो बैंक अकाउंट भी मैनेज कर सकते हैं। नया बैंक अकाउंट ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड बैंक अकाउंट करेंगे, आपका यहीं से ऐड हो जाएगा। दोस्तों धन का वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपने देख और समझ लिया। अब चलिए इसके प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर इसके ऐप में देखेंगे कि ऐप में क्या क्या फीचर आता है। और ये प्रॉब्लम आपको हर बार फेस नहीं करना पड़ेगा, कभी 2-3 महीना पे कभी एक बार हो गया, नहीं तो वैसे कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है। इसके अलावा मुझे धन के साथ कोई दूसरा प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करना पड़ा है। चलिए अब इसके प्रोज जान लेते हैं। दोस्तों प्रोज की बात करें तो इसमें बहुत सारे प्रोज हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन बता देता हूँ, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट। दोस्तों धन का कस्टमर सपोर्ट बहुत ही अच्छा है। मैं जब भी कस्टमर केयर में कॉल करता हूँ तो मेरा कॉल 2 से 3 मिनट के अंदर रिसीव कर लिया जाता है। फीचर्स, दोस्तों धन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के फीचर्स की बात करें तो इसमें भर के फीचर्स हैं। जैसे कि अगर आपको चार्ट से ट्रेड करना है तो आप चार्ट से ट्रेड कर सकते हो, चार्ट से ही SL लगा सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो, SL ट्रेल कर सकते हो, कवर ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, बास्केट ऑर्डर, ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। आप ये समझ लीजिए आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए जो भी फीचर्स चाहिए लगभग सारे फीचर्स यहाँ अवेलेबल है। ऐप और वेब प्लेटफॉर्म, दोस्तों धन का ऐप और वेब प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल स्मूथ चलता है, आपको कभी भी कोई परेशानी या लैग फील नहीं होने देगा। दोस्तों इसके प्रोज की बात करता रहूं तो ये जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। बस आप ये समझ लीजिए कि मैंने जो आपको एक कॉन्स बताया था उसके अलावा मुझे इस पे कोई भी दिक्कत नजर नहीं आता है, और यही कारण है कि धन सबसे लास्ट में आकर भी पॉपुलर होता ही चला गया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो ना ही धन की तरफ से स्पॉन्सर्ड है और ना ही इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कोई पैसे मिले हैं। मेरा जो भी जेन्युइन ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को अपना के आप अपना काफी सारा ब्रोकरेज बचा सकते हैं। वो ट्रिक ये है कि धन में फीमेल अकाउंट यानी कि लेडीज के नाम पे अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपका ब्रोकरेज 50% ऑफ हो जाएगा। यानी किसी मेल के नाम पे आप अकाउंट खोलते हो तो उसमें आपको 20 रुपए पर ऑर्डर का ब्रोकरेज लग रहा है। उस जगह पे अगर आप किसी भी फीमेल के नाम पे अगर अकाउंट खोलोगे तो 10 रुपए पर ऑर्डर का ही आपका ब्रोकरेज लगेगा। तो अगर आपके घर में कोई लेडी है जिसके नाम पे आप अकाउंट खोल सकते हो तो आप उनके नाम पे अकाउंट खोल के खुद भी ट्रेड कर सकते हो और आपका ब्रोकरेज 10 रुपए ही लगेगा।
दोस्तों अगर आपका पहले से डीमेट अकाउंट धन में नहीं है और आप अपना डीमेट अकाउंट धन में खोलना चाहते हो तो मैं इसका अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करते ही आप सीधे धन के अकाउंट ओपनिंग पेज पे चले जाएंगे और बहुत ही आसानी के साथ सिर्फ 2 मिनट में आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपको धन में अकाउंट खोलने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैट सपोर्ट का नंबर दे रखा है जिसपे आप मैसेज करके डायरेक्ट मेरे से हेल्प ले सकते हो। चलिए दोस्तों अब धन का ऐप देख लेते हैं कि धन के ऐप में क्या क्या फीचर मिलते हैं और दिखता कैसा है। दोस्तों धन ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां सबसे ऊपर आप अपना फेवरेट इंडाइसेस लगा सकते हो, कोई सा भी, चाहे निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो। उसके नीचे आता है यहाँ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपका कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट होगा वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। उसके नीचे आता है यहाँ पे इन्वेस्ट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस है। इसमें आपको बहुत सारे टूल मिल जाते हैं इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें आपको ऑप्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे ज्यादा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किया जा रहा है। उसके अलावा यहाँ से आप ऑप्शन चेन वगैरह भी देख सकते हो। इसके बाद बात करें तो यहाँ होम पे चलते हैं। होम पे चलने के बाद में यहाँ पे लाइव म्यूचुअल फंड, ये मतलब आपका पहले धन में म्यूचुअल फंड का ऑप्शन नहीं था, अब ये लाइव हो चुका है, यानी म्यूचुअल फंड भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पे जो भी आईपीओ चल रहा होगा ये सारे आईपीओ यहीं पे आपको दिख जाएंगे। उसके नीचे यहाँ मोर ऑप्शन टू इन्वेस्ट में स्मॉल केस भी आपको मिल जाता है, स्ट्रेटजी यहाँ मिल जाता है। इसके और नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको सारे इंडाइसेस एक जगह पे मिल जाएंगे। जैसे एनएससी के सारे इंडाइसेस एनएससी में मिल जाएंगे और बीएससी के इंडाइसेस आपको बीएससी में मिल जाएंगे। तो जैसे मान ली एनएससी का इंडाइसेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, निफ्टी कितने पे चल रहा है, बैंक निफ्टी कितने पे चल रहा है। अगर आपको ट्रेड करना है तो आप डायरेक्ट यहीं से आप क्लिक करके, जैसे ऑप्शन चेन खोलना है ऑप्शन चेन खोल सकते हैं और ऑप्शन चेन में डायरेक्ट आप यहीं से ट्रेड कर सकते हैं, बाई सेल जो भी करना चाहें। उसके नीचे आपको यहाँ पे मार्केट मूवर्स में टॉप गेनर टॉप लूजर, ये 52 वीक हाई 52 वीक लो, ये सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ दूसरे पेज पे आता है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में यहाँ पे आप जैसे पहले से ये बना बनाया वॉच लिस्ट है, आप चाहें तो खुद भी यहाँ से न्यू वॉच लिस्ट पे चाहें तो आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ वॉच लिस्ट में आपको यहाँ पे न्यूज, मूवर्स, इंडाइसेस और रिसेंट, ये सब कुछ आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट है ये सारे आपको एक जगह पे दिख जाएंगे। अगर आप चाहें अलग अलग देखना तो आप यहाँ पे अलग अलग भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ हो गया, ये सब कुछ आप यहीं से देख सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे ऑर्डर। ऑर्डर में आपका जैसे सबसे पहले आता है पोजीशन, उसके बाद में आता है ऑर्डर, उसके बाद में आता है फ्लैश, उसके बाद में आता है बास्केट, फिर है फॉरएवर, फिर है एसआईपी, फिर है ड्रॉप, फिर है पास्ट ट्रेड। ये सब कुछ आपको ऑर्डर वाले पेज पे मिल जाता है। इसके बाद में आता है यहाँ पे फंड। फंड में आप फंड ऐड भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि धन में जो है आप 80% जितने भी फंड आपके पास होगा, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपके पास है तो उसका 80% आप आईएमपीएस के थ्रू आप अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं, यानी कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 80% तक। ये फंड वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा ट्रेडर डायरी। ट्रेडर डायरी में आप चाहें तो जैसे कोई भी दिन आपने ट्रेड किया है उस डेट को आप मेंशन करके आप कोई भी चीज़ अगर नोट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको डिविडेंड्स यहीं पे दिख जाएंगे कि कौन सा डिविडेंड्स आपका स्टॉक से मिला है। उसके बाद में आईपीओ, बैंक, ये सब कुछ आपको फंड वाले सेक्शन में ही मिल जाता है। दोस्तों अब आपने धन का ऐप देख और समझ लिया कि इसमें क्या क्या फीचर मिलता है। अब लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों धन ऐप को मैं पिछले 2.5 साल से यूज कर रहा हूँ। शुरुआत की एक्सपीरियंस बताऊं तो उस टाइम पे इसमें ग्लिच और लैग बहुत सारे होते थे, लेकिन पिछले 1 साल से मुझे कोई भी ग्लिच या कोई भी मेजर लैग कभी फील नहीं हुआ है। अभी एक्सपीरियंस बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसके ऐप में। आप अगर धन के साथ डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हो तो बेफिक्र होकर खोल सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाला है। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको धन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का डिटेल रिव्यू करके दिखाया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।